एआई के आने के बाद ऑलमोस्ट हर चीज़ परफेक्ट हो गई है, बट मैंने टाइटल में लिखा है वी लव इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन से मेरा मतलब क्या है? हम लोगों को अनपरफेक्ट चीज़ें पसंद आती है। क्या है इसका मतलब? देखो, इसका मतलब तो हम लोग जान लेंगे, बट व्हाट अबाउट द परफेक्शन? देखो, परफेक्ट एआई हो गया, चाहे तुम्हें ईमेल लिखवाना हो, या तो तुम्हें रिज्यूमे बनवाना हो, या तो तुम्हें कोई सॉन्ग्स बनवाने हो, इमेजेस बनवानी हो, ऑल द थिंग्स विल बी ऑलरेडी वेरी परफेक्ट। मैं ये नहीं कहूँ कि एक्सट्रीम लेवल पे परफेक्ट है, बट हाँ, परफेक्ट है। परफेक्ट होने के साथ साथ ना, हम लोगों ने ये भी सुना है कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती कभी। तुम टाइम के साथ कुछ कुछ चीज़ें सीखते जाओगे और परफेक्शन कभी भी नहीं आएगी, बट तुम इम्प्रूव होते रहोगे। ये हम लोगों ने सुना है। तो मैं परफेक्शन से मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं बता दूँ एआई इज़ ऑल्सो परफेक्ट, बट एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर इम्परफेक्ट गाय एंड वी लव इम्परफेक्शन। इन द सेंस ऑफ कि तुम लोगों ने आजकल ऐसा एडिटिंग स्टाइल देखा होगा, ऐसी वीडियोस को देखना चालू किया होगा जो अनएडिटेड है, रॉ वीडियोस है। मैं बात कर दूँ, चाहे वो सौरभ जोशी की बात हो भले उसको बंदे देखते ना हो, लेकिन व्यूज़ तो आते हैं ना ब्रो, उसके व्यूज़ तो आते हैं ना। अगर मैं बात कर दूँ केस्टी नाइस्टी की, थोड़ा सा नाम में गड़बड़ हो रही है, बट हाँ, इम्परफेक्ट गाय। टेक्स्ट कहीं से आ रहा है, थंबनेल कहीं से आ रहा है। और रेहान टेहान की, वो भी बड़ा इम्परफेक्शन गाय है, लेकिन व्यूज़ आ रहे हैं। सो इससे मतलब क्या बनता है कि इम्परफेक्ट वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। हाँ, तुम लोगों ने ऐसी कितनी वीडियोस को देखा होगा एआई वाली, जिसको तुमने आज तक पूरा देखा है। हाँ, मज़े मज़े के लिए देख लिया, वो बात अलग है, लेकिन कितनी ऐसी वीडियोस होंगी जो तुम लोगों ने स्किप कर दी होंगी, जस्ट उसकी आवाज़ सुन के कि ये एआई की आवाज़ है, या तो वो बिल्कुल ही एआई की तरह आवाज़ लग रही है इसलिए तुमने स्किप कर दिया हो, या तो कुछ ऐसी परफेक्ट एआई से जनरेटेड इमेजेस हैं, एआई से जनरेटेड सॉन्ग्स हैं, जिन्हें तुम सिर्फ मज़े के लिए देखते हो, तुम उससे कनेक्टेड नहीं हो, बिकॉज वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो एकदम परफेक्ट है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों को परफेक्ट चीज़ें नहीं लुभाती हैं, हम लोगों को इम्परफेक्ट चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल लेके और बताऊँ ना, तो तुम लोगों ने कभी रिज्यूमे वगैरह के लिए अप्लाई करो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करो, या फिर किसी फ्रीलांस वर्क के लिए अप्लाई करो, तो तुम लोगों ने ईमेल्स वगैरह जनरेट कराए होंगे, चैट जीपीटी से हो या फिर जेमिनी से हो, किसी से भी। और जो भी तुम्हें इंटरनेट पर बंदे बता रहे हैं वो ऑलमोस्ट द सेम से लगते हैं ईमेल्स। एज अ पर्टिकुलरली बात करी जाए तो वो ईमेल तुम लोग सबको चेप देते हो। सो दैट्स अ परफेक्शन, क्योंकि वो परफेक्ट ईमेल रहते हैं और सब लोग उसको कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। बट तुम्हारे पास कभी ऐसा ईमेल आया कि हाय योर वीडियो इज़ नॉट इम्प्रूविंग, ऐसे करके कोई वीडियो एडिटर अप्रोच करे, सो तुम लोग क्या सोचोगे? तुम लोग चाहोगे कि भाई उस ईमेल का रिप्लाई दिया जाए। एज अ थियोरेटिकली बात कर रहा हूँ कि ए इज़ ऑलमोस्ट गेटिंग अ परफेक्ट, अभी भी उतना परफेक्ट नहीं हुआ, बट हाँ, कह सकते हैं कि परफेक्ट हो गया है। परफेक्ट हो गया मीन्स इम्परफेक्शन नहीं दिखाई दे रही है, उसको मैं परफेक्ट कह रहा हूँ। बट एज ए ह्यूमन बीइंग जब भी कोई असाइनमेंट करता है, जब भी कोई यूट्यूब वीडियो बनाता है, जब भी कोई स्कूल का होमवर्क करता है, जब भी मैं कहूँ कोई कंप्यूटर चलाता है, वो अनकॉमन चीज़ें करता है, इम्परफेक्शन वाली चीज़ें करता है। अगर कोई होमवर्क कर रहा है तो उसमें ज़्यादा गैप छोड़ दिया, एक लाइन छोड़ के हम लोग लिखते हैं। क्यों हो रहा है ऐसे? इम्परफेक्शन, बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्शन। जैसे कोई पैराग्राफ लिखा जाता है और बॉट के द्वारा लिखा जाता है तो थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है और सिस्टमेटिक वे में लिखा रहता है। मीन्स इसका मेरा ये है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उसको इम्प्रूव करते जाते हैं टाइम टू टाइम। तुम लोगों ने अपनी माँ बाप से सुना होगा कि तू चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें करता था, तू चल नहीं पाता था ढंग से। इम्परफेक्ट था उस टाइम पे, तू परफेक्ट नहीं था तू, और अभी भी परफेक्ट नहीं है चलने में। और भी चीज़ें तू डिफरेंट टाइप ऑफ वॉकिंग स्टाइल देखता रहता है यूट्यूब वीडियो, हाउ टू वॉक। ये कहाँ पहुँच गए हम लोग। बट मैं बात बता दूँ, जब तू गिरता था तब तू संभलता था, तब तू गिरता था फिर तू संभलता था। सो यू आर अ इम्प्रूविंग गाय, नॉट अ परफेक्ट गाय। यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ऐसा बंदा है तू। परफेक्ट बनने की चाह में नहीं, बस अपने आप से लड़ने की चाह में तू इम्परफेक्ट है। अपने आप से और ज़्यादा चाहने की, किसी के पास कम पैसे तो ज़्यादा चाहने की, किसी के पास कम बंदी है तो ज़्यादा बंदियाँ चाहने की। यही है कि ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट एंड एआई इज़ बिकमिंग द परफेक्ट। सो वी नो दैट कि ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है भाई, ये चीज़ हमारे लिए तो है ही नहीं, ये इस चीज़ के लिए हम लोग नहीं है। ये ईमेल्स मेरे लिए नहीं बने। टीचर्स देख के पहचान जाते कि ये चीज़ें तो एआई द्वारा लिखी गई है या फिर किसी का चेप के लिखा गया।
सो दैट्स अ परफेक्ट। बट जैसे जैसे एआई वाली चीज़ें आ रही हैं ना, जैसे जैसे एआई आर्ट वर्क्स बना रहा है, सॉन्ग्स बना रहा है, कवर्स बना रहा है, आर्टिस्टिक चीज़ें बना रहा है, सो एज ए ह्यूमन बीइंग की जो इम्परफेक्शन है ना, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। लाइक अगर मैं बात करूँ, तुम लोग किसको सुनना पसंद करोगे? एआई वॉइस को जो एकदम परफेक्ट है, उसके लिरिक्स एकदम परफेक्ट है, लिरिक्स एकदम धांसू है, और या फिर अरिजीत सिंह को, या फिर तुम्हारे फेवरेट सिंगर को? जाहिर सी बात है अरिजीत सिंह को। भले ही वो अरिजीत सिंह की वॉइस एआई ही निकाल रहा हो, बट दैट्स अ परफेक्ट। हाँ, थोड़ा बहुत तुम्हें वंबल वगैरह दिखेगा कि वैसी वॉइस नहीं है अरिजीत की। जिस दिन भी वो परफेक्ट हो गई, उस दिन अरिजीत सिंह की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एग्जांपल लेके बताऊँ, तुम लोगों ने देखा होगा कि जो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, जो भी महंगी पेंटिंग्स बिकती हैं, वो इम्परफेक्ट होती हैं। यू ऑलरेडी नो इट कि भाई कितनी कितनी की बोली लगती हैं इम्परफेक्ट पेंटिंग्स की। क्या एआई वो सब नहीं बना सकता है क्या? लिटरली बना सकता है, सेकंडों में पता नहीं हज़ारों बन जाएंगी, बट उसकी वैल्यू क्यों कम होगी? क्योंकि वो परफेक्ट है, वो लोअर कॉस्ट में अवेलेबल है, उसमें ह्यूमन टच नहीं है, वो इम्परफेक्ट नहीं है, दैट्स वाई। और तुम लोगों ने सुना होगा कि जैसे जैसे एआई आ रहा है, हम लोग की जॉब्स को खतरा रहेगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे एक तरीके से। और मैं इन सबको अगर डीप में बात करूँ ना, जैसे जैसे एआई आ रहा है, वैसे वैसे ही जो ह्यूमन की इम्परफेक्शन है, ह्यूमन का थॉट है, ह्यूमन की फीलिंग्स है, जो भी वो पिरो रहा है अपने सॉन्ग्स के अंदर या फिर आर्ट्स के अंदर, उससे उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उससे उस ह्यूमन की वैल्यू नहीं, उसके आर्ट वर्क की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। मतलब दोनों की खांचे बढ़ रही है। तो डिमांड एंड सप्लाई अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा बता दूं कि जिसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी उसकी सप्लाई कम होगी। लाइक 1000 घंटे में एक पिक्चर बन रही है, सो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, और 1 घंटे के अंदर 1000 पिक्चर बन रही है। इमेजिन करो वैल्यू किसकी ज़्यादा रहेगी? या इम्परफेक्शन इज़ एवरीवेयर। और अगर तुम लोग मेरी इम्परफेक्शन का मतलब समझे होंगे, बताना कमेंट्स में, क्योंकि मैं समझा नहीं पाया मुझे लगता है जितना। क्योंकि ये इम्परफेक्शन ना, या फिर कोई भी चीज़ जो मेरे यहाँ से निकलती है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता कभी भी। या तो तुम लोग मेरी फीलिंग से समझ सकते हो, या तो नहीं समझ सकते हो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाकी हाँ, तुम लोग बताना कि तुम परफेक्ट बनने की कोशिश में लगे हो, या फिर तुम इम्परफेक्ट ही सही हो, या तुम इम्प्रूविंग आए हो। क्या लग रहा है तुम्हें? क्या लग रहा है तुम्हें अपने बारे में? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।